इस वीडियो के अंदर हम द वाइस पैरट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड। यहाँ पे आपको बच्चों बताना है कि मर्चेंट ने पैरट को सोने के पिंजरे के अंदर बंद करके क्यों रखा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे ही kept the parrot in a cage of gold because it was very dear to him and he could not bear to let it go। तो बच्चों पैरट जो था ना वो मर्चेंट का फेवरेट पेट था। मर्चेंट को उससे बहुत ज्यादा प्यार था और पैरट मर्चेंट को बहुत ज्यादा प्यारा था। मर्चेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि पैरट उसको कभी भी कहीं भी छोड़ के जाए। इस वजह से उसने क्या कर रखा था, उसने पैरट को सोने के पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। मर्चेंट ये बिल्कुल भी नहीं सह पाता कि पैरट उसको छोड़ के चला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि पैरट ऐसा क्या करता था जिसकी वजह से वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे द पैरट हैड अ शार्प माइंड एंड एंटरटेन्ड हिम विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो बच्चों पैरट का माइंड कैसा था, शार्प था, मतलब उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वो क्या करता था, वो अक्सर मर्चेंट का एंटरटेनमेंट करता था, मतलब उसका मनोरंजन करता था। कैसे, कहानियां सुनाकर और गाने गाकर, जिसकी वजह से जो पैरट था वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है What message did the parrot ask the merchant to convey to its friends। तो बच्चा आपको ये बताना है कि पैरट ने मर्चेंट से कौन सा मैसेज कन्वे करने के लिए कहा था अपने फ्रेंड्स को। तो आप इसका आंसर लिखोगे द पैरट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल हिज फ्रेंड्स इन द जंगल दैट ही सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम हिज केज। तो बच्चे पैरट ने क्या कहा था, पैरट ने मर्चेंट से कहा था कि मर्चेंट को जंगल में जब भी उसके दोस्त दिखाई दे तो वो उनको बताए कि उनके यहाँ पे, मतलब मर्चेंट के यहाँ पे एक पैरट है कि जो किसमें बंद है, जो पिंजरे में बंद है, और उसने पिंजरे में से अपने फ्रेंड्स के लिए हेलो बोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स। बच्चा आपको यहाँ पे बताना है कि मर्चेंट ने जब मैसेज दे दिया था, मतलब जब उसने बता दिया था पैरट्स को कि आपका एक रिश्तेदार है जिसको मैंने सोने के पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है और उसने पिंजरे से आपको हेलो बोला है। तो जब मर्चेंट ने ये वाली बात बता दी थी तो आपको बताना है उसके बाद क्या हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखोगे वन पैरट ड्रॉप फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड एज इफ डेड। तो बच्चों जब मर्चेंट ने वाली बात बता दी थी ना, तो अचानक से एक जो तोता था, एक पैरट था, वो पेड़ पे से गिर के कहाँ पहुंच जाते हैं, जमीन पे पहुंच जाते हैं, ग्राउंड पे वो एकदम से गिर जाते हैं। और वो कैसे गिरता है, वैसे गिरता है कि जैसे वो मर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज। यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कि पैरट पिंजरे से कैसे बच के भागा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे इट प्रिटेंडेड टू बी डेड एंड व्हेन द मर्चेंट टुक इट आउट इट फ्लू अवे। तो बच्चों पैरट कैसे बच के भागा था, उसने भी क्या करा था, उसने भी मरने का नाटक करा था। जैसे उसके फ्रेंड ने उसको आइडिया दिया था, वैसे ही जो पैरट था उसने क्या करा, वो एकदम से गिर गया। और जो मर्चेंट था उसको ये लगा कि पैरट जो है वो मर चुका है। इसकी वजह से वो पिंजरा खोलता है और पिंजरे में से पैरट को बाहर निकालता है। और बच्चे कहाँ पे रख देते हैं, विंडो सिल के ऊपर रख देते हैं ना। और फिर वो जैसे ही रखता है और वापस होने लगता है तो पैरट क्या करते हैं, पैरट जल्दी से उड़ के आसमान में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उसने अपनी जान बचाई थी। अब नेक्स्ट है बी थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन 1 इफ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। तो बच्चे यहाँ पे आपको बताना है कि मान लीजिए अगर आप मर्चेंट की जगह होते तब आप क्या करते जब पैरट आपसे ये बोलता कि उसे खुले आसमान में उड़ना है। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, I would set the parrot free so it could live happily। तो बच्चों हम क्या करते, हम पैरट को आजाद कर देते, उसे पिंजरे से बाहर निकाल देते ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके और हमेशा खुश रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। तो आप इसका आंसर लिखोगे यस इन सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और एस्केपिंग डेंजर। तो बच्चों देखिए
क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ से ज्यादा मतलब ताकत से ज्यादा इंटेलिजेंस काम आती है, मतलब हमारी अक्लमंदी काम में आती है। ठीक है, तो कब कब काम में आती है बच्चों, देखिए जब जो सिचुएशन है अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, मतलब बहुत ज्यादा उलझी हुई हो, या फिर जब हमें कभी अपनी जान बचा के भागना पड़ता है, हमें अपनी कभी जान बचानी पड़ती है, तो बच्चों इन सब सिचुएशन में स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारी इंटेलिजेंस काम आती है, मतलब हमारी अक्लमंदी काम आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर was actually wise according to you, give reasons for your answer। तो बच्चा आपको ये बताना है कि चैप्टर के अंदर आपको सबसे समझदार पैरेट कौन सा लगा था, और बच्चों आपको जो भी पैरेट सबसे ज्यादा समझदार लगा है ना, आपको ये बताना है कि वो आपको समझदार क्यों लगा। ठीक है, आपको उसका रीजन देना है। तो आप लिखोगे, द जंगल पैरेट वॉज वाइजर बिकॉज इट क्लेवरली हेल्प द केज्ड पैरेट एस्केप। तो बच्चों जो पैरेट जंगल में था ना वो ज्यादा अक्लमंद था। कैसे? क्योंकि देखिए उसने क्या करा था, उसने पैरेट को आइडिया दिया। ठीक है, जो पैरेट पिंजरे में बनता उसने उस पैरेट को आइडिया दिया कि वो कैसे अपनी जान बचाकर भाग सकता है। ठीक है, इस वजह से जो जंगल वाला पैरेट था वो ज्यादा अक्लमंद था, ज्यादा वाइज था। अब हम करेंगे लेट अस लर्न का पार्ट ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको इन ब्लैंक्स को उन फ्रेजेस से फिल करना है जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं। वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस। बच्चों स्टेप्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ऑल ओवर का मतलब चारों तरफ। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक विंटर मॉर्निंग की बात है, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला मैंने चारों तरफ क्या देखी, चारों तरफ मैंने स्नो देखी, मतलब बर्फ को देखा। वाइल वॉकिंग अप हिल टूवर्ड्स माई शॉप आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी। बच्चों केम अक्रॉस का मतलब मिलना। ठीक है, यहाँ पे केम अक्रॉस का मतलब है मिलना। जैसे ही मैं चलते हुए जा रहा था, कहाँ पर, अपनी शॉप पर, मतलब अपनी दुकान पे मैं चलता हुआ जा रहा था, तो मुझे रास्ते में क्या दिखा, एक छोटा सा पपी दिखा। इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। बच्चों अबाउट टू का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे अबाउट टू का मतलब हो गया कि होने ही वाला है। ठीक है, कोलैप्स का मतलब गिर जाना। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो पपी था उसके पैर के अंदर चोट लगी हुई थी और वो गिरने ही वाला था। Being in pain, it was unable to stand upright। स्टैंड अपराइट का मतलब सीधे खड़े होना। अब बच्चों वो जो पपी था उसके पैर के अंदर चोट लगी हुई थी है ना, उसको बहुत ज्यादा दर्द था जिसकी वजह से वो सीधा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट। लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं उसको अपने घर लेकर जाऊंगा और उसका ख्याल रखूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। विद गुड केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे। वेंट अवे का मतलब चले जाना, और अच्छे ख्याल की वजह से, अच्छा ख्याल रखने की वजह से जो पपी था उसका जो पेन था, दर्द था, वो चला गया था। अब पार्ट बी है। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन ब्लैंक्स को उन वर्ड से फिल करना है जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स केम टू द फॉरेस्ट। जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे पैरेट्स होते हैं ना बच्चों, तो जो पैरेट्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलेंगे अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि एक पैरेट्स का ग्रुप जो है वो जंगल में आया था। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड्स। बच्चों शीप हम कहते हैं भेड़ को, है ना, तो शीप का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो पूरे का क्या मतलब हो गया कि मैंने एक शीप का ग्रुप देखा था फील्ड के अंदर, ठीक है, खेत के अंदर। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वुल्स वॉज हॉलिंग लाउडली। बच्चों वुल्स हम कहते हैं भेड़ियों को, तो जो भेड़ियों का ग्रुप होता है उसके लिए हम यूज करेंगे अ पैक ऑफ वुल्स। इसका क्या मतलब हो गया पूरे सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि एक वुल्स का ग्रुप है जो बहुत ज्यादा तेज आवाजें निकाल रहा था। नेक्स्ट है वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। बच्चों जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना एक ग्रुप के अंदर, उसको हम कहते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो हमने एक बुके दिया किसका, फ्लावर्स का, चीफ गेस्ट को। फिर है अ स्वार्म ऑफ बीज होवर्ड अराउंड द फ्लावर्स। तो बच्चों
जब बीज होती है ना ग्रुप में, तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप को हम बोलेंगे अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ठीक है, इस पूरे का क्या मतलब हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया कि जो बीज हैं उनमें जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब बीज का जो ग्रुप है उसमें जितनी बीज हैं वो फ्लावर्स के चारों तरफ घूम रही हैं। नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफ एंट्स इज मूविंग टुवर्ड्स द एंट हिल। तो बच्चों जो एंट्स होती है ना उनके ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे एन आर्मी ऑफ एंट्स। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक आर्मी है किसकी, एंट्स की, जो कहाँ पे जा रही है, एंट हिल की तरफ मूव कर रही है। फिर है आई हेल्प माई मदर फाइंड अ बंच ऑफ कीज। तो बच्चों कीज हम किसे कहते हैं, चाबियों को। ठीक है, तो चाबियों का जो गुच्छा होता है, मतलब बहुत सारी चाबियां जब एक ग्रुप में होंगी तो उसको हम बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज। तो मैंने अपनी मम्मा की मदद करी जो चाबियों का गुच्छा है उसको ढूंढवाने में। अब पेज नंबर 47 पर आओ बच्चों। देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए। तो बच्चों देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। तो बच्चों हैव वर्ड हम क्यों कब यूज करेंगे, हैव वर्ड हम यूज करेंगे आई के साथ, है ना, या प्लूरल के साथ। अब विजिट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, विजिटेड। आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं दिल्ली बहुत बार जा चुकी हूँ और ये जो जगह है, ये जो सिटी है, वहां पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह है घूमने के लिए। नेक्स्ट है माई फ्रेंड अंशांगला इज एन आर्टिस्ट, शी हैज ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10। तो बच्चों हम सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, हैज वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और ड्रॉ का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, ड्रॉन। माई फ्रेंड अंशांगला इज एन आर्टिस्ट, शी हैज ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। तो मेरी फ्रेंड जो है, मेरी जो दोस्त है अंशांगला, वो क्या है, वो एक आर्टिस्ट है और उसने 10 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करा है। नेक्स्ट है मिस्टर जून हैज बाउट अ न्यू कार। तो बच्चों मिस्टर जून क्या है, वो एक सिंगुलर है ना, एक आदमी की बात हो रही है, तो इसलिए हम हैज वर्ड का यूज करेंगे। और बच्चों बाय का पास्ट टेंस क्या होता है, बाउट। तो मिस्टर जून ने क्या खरीदा है, मिस्टर जून ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। फिर है आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, आई के साथ हम हैव वर्ड यूज करेंगे और कंप्लीट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, फिर बच्चों सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज वर्ड का यूज करते हैं और रिवाइज की जो पास्ट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी रिवाइज्ड। ठीक है बच्चों, देखिए इस पूरे का क्या मतलब था, इस पूरे का मतलब था कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और मेरे भाई ने अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट है दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। तो बच्चों दे आ गया। ठीक है, दे का क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो बच्चों प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव वर्ड का यूज करेंगे और राइट की जो पास्ट टेंस होगा वो हो जाएगा रिटन। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए लेटर्स को लिखा था या उन्होंने अपने दोस्तों को लेटर्स लिखे थे। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 49 पर पार्ट बी। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, देयर आर 2 बर्ड्स, विच बर्ड वुड यू वांट टू बी एंड व्हाई, शेयर योर व्यूज विद द क्लास। बच्चों आपको ये बताना है, ये जो दोनों पिक्चर्स है ना, इनको पहले आप पिक्चर्स को देखो। तो देखिए एक पैरेट किस में बंद है, पिंजरे में बंद है, और दूसरा पैरेट स्काई में फ्रीली घूम रहा है। तो बच्चा आपको ये देख के बताना है कि आपको क्या लगता है कौन सा पैरेट जो है वो ज्यादा खुश है, और फिर आपको ये बताना है कि आप कौन सा पैरेट बनना चाहोगे और क्यों बनना चाहोगे, आपको वो भी बताना है। अब बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे, आई वुड बी द फ्लाइंग पैरेट बिकॉज इट इज फ्री टू गो एनीवेयर, चूज इट्स फूड, मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय द स्काई। तो बच्चों मैं कौन सा पैरेट बनना चाहूंगी, मैं ये वाला पैरेट बनना चाहूंगी जो खुले आसमान में क्या कर रहा है, उड़ रहा है, घूम रहा है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये फ्री है, मतलब ये कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा ये अपना खाना खुद से चुन सकता है, ये अपने फ्रेंड्स बना सकता है
और पूरे स्काई के अंदर एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट है Let us write. In the story, you read how the parrot tricked the merchant into releasing it, but the story does not end here. Use your imagination to complete the parrot's story. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पैरट जब जो था अपनी जान बचा के चला गया था, वो जब स्काई में उड़ गया था, तो आपको बताना है आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा आगे। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, After escaping from the golden cage, the parrot decided to fly away and went to the jungle, met its friends, lived with them, flew in the sky and ate what it liked. तो बच्चों जो पैरट था ना वो कहाँ गया होगा, वो आसमान में उड़ रहा होगा और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया होगा, जंगल में पहुंच गया होगा। वहां पे वो अपने फ्रेंड से मिला होगा, अपने रिलेटिव से मिला होगा और उनके साथ उसने रहना शुरू कर दिया होगा। और बच्चों जो पैरट था ना वो उसने बहुत दूर तक खुले आसमान में उड़ा होगा वो, और उसको जो भी चीज पसंद होगी उसने वो खाई होगी। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ बर्ड्स दी गई हैं। कौन कौन सी बर्ड्स हैं ये? पैरट, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, सीगुल, पिजन, फ्लेमिंगो, वीवर बर्ड, और बच्चों लास्ट में कौन सी है? लास्ट में है टेलर बर्ड। अब आपको ये जो इतनी सारी आपको बर्ड्स दी गई है ना, इनमें से आपको 2 बर्ड्स चूज करनी है और उनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं। तो बच्चों हम कौन सी बर्ड्स को चूज कर रहे हैं? हम चूज कर रहे हैं ऑस्ट्रिच और पैरट। तो बच्चों ऑस्ट्रिच के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि देखिए ऑस्ट्रिच क्या है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच बर्ड है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती। और बच्चों ऑस्ट्रिच जो है ना वो 1 घंटे के अंदर टोटल 70 किलोमीटर चल सकती है। और देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़े अंडे किसके हैं बच्चों? दुनिया में सबसे बड़े अंडे जो हैं वो ऑस्ट्रिच के ही हैं। तो आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखोगे ऑस्ट्रिच, ठीक है, फिर आप लिखोगे लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, कैन रन अप टू 70 किलोमीटर पर आवर, लेज द लार्जेस्ट एग्स। नेक्स्ट है बच्चों पैरट, है ना। तो पैरट के बारे में आप लिखोगे कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। तो बच्चों पैरट जो है ना जैसे इंसान बोलते हैं तो इंसानों को वो नकल करता है। नेक्स्ट है सम कैन लिव अप टू 80 ईयर्स। कुछ पैरट्स ऐसे होते हैं जो 80 साल तक जिंदा रहते हैं, 80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स। तो बच्चों पैरट्स की जो चोंच होती है, बीक होती है, वो कैसी होती है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। नेक्स्ट है कैन सी अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो बच्चों पैरट्स जो है ना उनको बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं। जनरली जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं उनको इतने ज्यादा कलर्स नजर नहीं आते, उन्हें ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा या बहुत थोड़े से कलर्स दिखेंगे, लेकिन पैरट्स को बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं। बस बच्चों आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।